जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन बुक से त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 2 में 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, यदि कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू ए है तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू ए दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए, यहां से एक फार्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फार्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर इसको अगर हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। इसको हम ये चीज लिख सकते हैं। अगर कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू कितना है, ए। इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए। और ए इधर गुना में है, इधर आ जाते क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, 1/a हो जाएगा, ठीक है। ये कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए। यहाँ पे हम ए पुट कर दिए, ए इधर गुना में है, इधर 1 के साथ आएगा, क्या होगा, 1/a हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या हो गया, 1/a। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर ए। फिर हम दोनों को जोड़ते हैं, तो कौशिक कौशिक क्या हो जाएगा, 2 कौशिक थीटा, ये कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा अगर तो ए प्लस 1/a। वैल्यू किसका निकालना था, तो कौशिक थीटा का। तो कौशिक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 1/a। ये 2 इधर गुना में है, 2 इधर क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, 1/2 आंसर। ए प्लस 1/a इंटू 1/2, ए प्लस 1/a इंटू 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस ये बेसिक फॉर्मूला जो होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है एक, यहां से हम लोग लगा दिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर सेट कर दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू रख दिए ए, तो 1/a हो गया। यहाँ से दो समीकरण जैसा निकल कर आ गया, इसको हम लोग सोल्व कर दिए, दोनों क्या किए, जोड़ दिए हैं, तो कौशिक कौशिक 2 कौशिक, ये कौट से कौट कट गया, 1/a प्लस a, 2 इधर गुना में था, 2 इधर भागा में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, यदि a एक न्यून कोण है और tan स्क्वायर a प्लस सेक a बराबर 11 है तो कोट a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोलता है, tan स्क्वायर a प्लस सेक a इक्वल टू 11। यहां से इसको हम सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर, ये tan स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहां से अगर हम tan स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस सेक ए इक्वल टू 11। इसको अगर और हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए, 11 में से गया 1, सॉरी 11 और 1 क्या हो जाएगा, 12, एक माइनस में आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख रहे हैं द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब 12 को ऐसा तोड़ना है तो 1 आ जाए, तो चारों 3 में टूटेगा, 4 से 12, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस 4 सेक ए माइनस 3 सेक ए माइनस 12 बराबर 0। अब कॉमन करेंगे यहाँ से, अगर हम सेक के कॉमन निकलते हैं यहाँ से क्या बचेगा, सेक ए माइनस 4, यहां से -3 करते हैं तो सेक ए माइनस 4, सेक ए प्लस 4 होगा ना, ए प्लस 4 होगा, ए प्लस 4 होगा।
वैल्यू क्या निकल कर रहा है, सेक ए माइनस 3 बराबर 0। तो सेक ए बराबर क्या आ जाएगा, 3/1। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सेक बराबर -4 भी आएगा, तो माइनस वाला लिखेंगे प्लस वाला लिखेंगे हम लोग, ठीक। तो सेक का क्या होता है, कर्व बटा आधार। तो यहाँ से हम लंब निकाल लेंगे, तो लंब क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्व का स्क्वायर 3 × 9 -1 यानी कि 8। 8 को हम लिख सकते हैं √8 को 2√2, 2×4 = 8। वैल्यू किसका निकालना है, तो कोट थीटा का निकालना है, कोट ए का। कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार कितना है, आधार 1, लंब कितना निकल कर आया, 2√2, 1/2√2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 1/2√2। ठीक है, बस फॉर्मूला पे सेट किए हैं सिर्फ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 बोल रहा है, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2.5 है तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2.5, तो वैल्यू किसका निकालना है, सेक थीटा का। तो इसका अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। छोड़ देंगे इसको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इसका वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना, 2.5। 2.5 इधर गुना में रहेगा, इधर क्या जाएगा, भागा में आ जाएगा 2.5। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है यहां तक। अब क्या हो गया, ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2/5, और दिया हुआ क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2/5। इसको काटेंगे तो क्या होगा, 5/2। ये टेन से टेन कट जाएगा, सेक और सेक क्या होगा, 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/5 प्लस 5/2 को जोड़िएगा तो 10 आएगा, 4 प्लस 25 29/10 आ जाएगा, 29/10। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये 2 गुना में, इधर 2 भागा में आएगा, यानी कि 29/20। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 1.45 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोल रहा है, यदि 2 इंटू कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 5 है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 2 कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। यहां से देखिए कॉस और सेक के रूप में दिया हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कॉस और सेक के रूप में। एक कोस थीटा प्लस सेक थीटा इसको लिख सकते हैं 5/2, 2 गुना में 2 भागा में आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस सेक, तो ये हो गया 2 इंटू कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 25/4। अब देखिए ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस से सेक कट जाएगा तो 25/4 में से माइनस हो जाएगा 2, 25/4 माइनस 2, एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, 25 माइनस 8, 25 में से 8 गया 17/4 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 बोल रहा है यदि 2 sin y प्लस cos y इक्वल टू √5 sin y है तो tan y का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 2 sin y प्लस cos y इक्वल टू √5 sin y है तो tan y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको tan y का वैल्यू निकालना है ना, अगर सम में हम sin से भाग देते हैं, फिर cos से सब में भाग देते हैं, सब में अगर cos से भाग दिया जाए, cos y से सब में भाग देते हैं, तो इसमें भी cos y से भाग देंगे, इसमें भी cos y से भाग देंगे, इसमें भी cos y से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, sin बटा y 2 tan y हो जाएगा, 2 tan y प्लस 1 कर देगा तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा √5 tan y। ठीक होगा ना, तो हमको वैल्यू निकालना है किसका, tan y का वैल्यू निकालना है। तो एक जाति को एक तरफ करते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा 2 tan y, इसको इधर लगाते हैं √5 को, तो माइनस हो जाएगा √5 tan y। ठीक है, या इसको ही इधर दिखा जाते हैं, √5 tan y माइनस 2 tan y इक्वल टू 1। अब यहाँ से tan y कॉमन कर लेते हैं, अगर tan y कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा √5 माइनस 2 इक्वल टू 1। वैल्यू किसका निकालना है हमको, tan y का, tan y बराबर क्या हो जाएगा 1, √5 माइनस 2 गुना में है, √5 माइनस 2 भागा में जाएगा आंसर। यानी क्या हो गया, इसको यहाँ से परिमीकरण कर दीजिए, तो हाथ का करेंगे परिमीकरण तो क्या हो जाएगा √5 प्लस 2 बटा √5 प्लस 2, ऊपर हो गया क्या चीज √5 प्लस 2, नीचे क्या हो गया 5 माइनस 4, एक के वर्गमूल है, यानी क्या हो गया √5 बटा √5 प्लस 2 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 बोल रहा है 3 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 4 sin थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 4 sin थीटा, तो वैल्यू किसका निकालना है, sec स्क्वायर थीटा का। तो एक cosec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा के रूप में चेंज करके, लिख दीजिए। तो 3 इंटू एक cosec स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 4 sin थीटा। अब इसको आप सॉल्व करिएगा क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा, इधर इसको लाइएगा तो माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हो गया माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा, ये 3 और 1 4 प्लस 4 बराबर 0, ये माइनस खत्म होगा क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 4 बराबर 0। अब 12 को तोड़ के 4 लाना है, 6 दूना 12, 6 में से 2 गया 4 आ गया। ठीक, तो 3 sin स्क्वायर थीटा 6 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा हो गया, 6 में से 2 गया 4 sin थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन करिए, अगर हम 3 sin थीटा कॉमन करते हैं, 3 sin थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस 2, ऐसे अगर हम माइनस 2 कॉमन करते हैं तो sin थीटा प्लस 2। अब 3 sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 2 बराबर 0, ये तो आएगा प्लस में, तो माइनस उलट नहीं लेना है, यानी sin थीटा का वैल्यू क्या निकल कर आ गया 2/3। अब ये क्या होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ से हम आधार निकाल सकते हैं, तो आधार क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर 3 3 9 माइनस 4,
रूट 9 माइनस रूट 4, रूट अंडर का होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 9 में 4 गया, एक सेकेंड, तीन एक 9 रूट 9 माइनस रूट 4, आधार 1 हो जाएगा ना, यहाँ से रूट अंडर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, तो रूट 5 आ जा रहा है। एक सेकेंड, 3 साइन थीटा माइनस 2 3 प्लस में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया रूट 5। वैल्यू किसका निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या हो गया 3, आधार क्या हो गया रूट 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 के 9 बटा 5 आंसर, नहीं ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 बोल रहा है tan थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 3, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा प्लस 3 cot थीटा इक्वल टू 2 रूट 3, यहां से इसको भी सेम चेंज करिए, tan को अगर हम cot में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा tan 1 बट्टा cot थीटा लिख सकते हैं इसको, प्लस 3 cot थीटा बटा 1, यहां से एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा यानी कि 1 प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 रूट 3, इसको अगर हम सोल्व करते हैं और तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 रूट 3 cot थीटा, ये आएगा ना 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 3 cot थीटा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देखिए अगर हम सोल्व करेंगे इसको, अगर लिखते हैं कोट थीटा अगर स्क्वायर करेंगे हम 3 कोट का रूट 3 कॉट थीटा माइनस 1, ये तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 इसका स्क्वायर करिएगा तो सेम यही चीज आएगा, रूट 3 कॉट थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा तो सेम यही फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको तोड़िएगा ए माइनस बी का स्क्वायर तो सेम यही चीज आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया रूट 3 कोट थीटा बराबर 1, तो कोट थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, आ गया 1 बटा रूट 3 क्योंकि लंब बटा आधार, तो कर्म निकाल लेंगे यहां से, तो कर्म क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का वर्गमूल 2, कर्म हो गया 2, निकालना है कौशिक का वैल्यू, कौशिक स्क्वायर थीटा का, कौशिक का क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण क्या हो गया 2, लंब क्या हो गया 1, इसका स्क्वायर करेंगे, एक सेकेंड, कर्ण क्या होता है कौशिक क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या हो गया 2, एक सेकेंड 2 बट्टा 1 आ जा रहा है ना, क्वेश्चन सही किए हैं हम लोग, रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस में इधर 1 प्लस में आ गया, कोट थीटा बराबर, सॉरी कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है आधार बटा लंब होता है ना, आधार बटा लंब, कर्ण क्या हो कर्ण बटा लंब, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, आंसर 2 बटा 3, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 बोल रहा है 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 4 सेक थीटा का होल स्क्वायर 16 प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab तक 2 गुने a का वैल्यू कितना हो गया 4 सेक थीटा इंटू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। इसको सोल्व करेगा तो सेम एक ही जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 सेक थीटा माइनस 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो 4 सेक थीटा इक्वल टू 5, यानी कि सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया 5/4। अब सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार, लंब निकाल लेंगे यहाँ पे, तो लंब क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस 16 में से गया 25 में 16 गया 9, यानी कि 3। लंब कितना निकल कर आ गया 3। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। tan क्या होता है लंब बटा आधार 3/4। आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है यदि 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू √3, तो √3 कोट थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो √3 कोट माइनस 1 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसको अगर हम कोट में चेंज करेंगे तो 1 प्लस 1 बटा कोट थीटा, एलसीएम करेंगे तो कोट थीटा, ये क्या हो गया कोट थीटा प्लस 1 बराबर √3। फिर से गुना करेंगे तो 1 प्लस कोट थीटा बराबर √3 कोट थीटा। ये आएगा ना, वैल्यू किसका निकालना है √3 कोट थीटा माइनस 1 का। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो √3 कोट थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। यहाँ से कोट थीटा अगर हम कॉमन करते हैं तो √3 माइनस 1 बराबर 1, तो कोट थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/√3 माइनस 1। एक कोट थीटा का वैल्यू निकल गया। अब इसका वैल्यू हमें पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो √3 गुने कोट थीटा का वैल्यू कितना आएगा 1/√3 माइनस 1 फिर माइनस 1। अब इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा आंसर आपको। ये हो गया √3/√3 माइनस 1/1 सोल्व करेगा तो √3 माइनस 1 यानी कि √3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि माइनस 1/√3। 1/√3 माइनस 1 परिमेयकरण करिएगा तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ऊपर हो गया √3 प्लस 1, नीचे हो गया 3 माइनस 1 2। आंसर ऑप्शन नंबर √3 प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ भी परिमेयकरण कर सकते थे, यहाँ परिमेयकरण कर देते हैं, यहाँ माइनस आ रहा है ना, माइनस ये माइनस नहीं आता। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में a इंटू बी कोस सी माइनस सी कोस बी का मान क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज है और एबीसी है, नहीं दिया हुआ समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमितीय तो हमको समकोण मानकर ही चलना पड़ेगा। और इस तरह के प्रश्न में जो पहला कोण है उसको 90 मानना पड़ेगा। जगह ए है
तो यहाँ ए को आपको 90 मानना पड़ेगा, तब जाकर बनेगा। ए बी होगा, ए सी होगा। इसके सामने वाला क्या होता है, छोटा कौन होता है इसका भुजा, बी के सामने वाला ए बी हो जाएगा, सी के सामने वाला ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू क्या निकालना है, ए इंटू बी, तो बी इंटू कॉस सी, तो कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस सी, आधार बट्टा कर्ल, आधार क्या हो जाएगा इसका, बी बट्टा ए, माइनस सी गुने कॉस बी, तो बी के लिए एंगल क्या हो जाएगा, कॉस का आधार बट्टा कर्ल, तो सी बट्टा ए। इसको आप सोल्व करिएगा तो ए इंटू बी स्क्वायर बट्टा ए माइनस सी स्क्वायर बट्टा ए, एलसीएम करिएगा तो ए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।